नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल बीपीएम नॉलेज में। आज हम लोग ग्रुप डी के प्रैक्टिस सेट 29 करने वाले हैं। इससे पहले ऑलरेडी 28 प्रैक्टिस सेट करवा दिए हैं और ये साइंस स्पेशल रहने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अगर इनमें से किसी भी प्रश्नों का आंसर अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्षार के लिए सत्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्षार के लिए सत्य नहीं है? तो यह स्वाद के लिए खट्टा, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। स्वाद के लिए खट्टा जो है यह कथन जो है क्षार के लिए सत्य नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विषम यौगिक है? निम्नलिखित में से कौन सा एक विषम यौगिक है? तो यह एथीन, इसका राइट आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा। एथीन जो है यह एक विषम यौगिक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता है? किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता? तो ये करता वस्तु के द्रव्यमान पर, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। वस्तु के द्रव्यमान पर जो है किसी वस्तु पर किया गया कार्य निर्भर नहीं करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मुकुलन होकर जनन करता है? निम्नलिखित में से कौन सा मुकुलन होकर जनन करता? तो ये करता खमीर, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। खमीर जो है यह मुकुलन होकर जनन करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अधातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है? निम्नलिखित में से कौन सा अधातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है? तो यह 285, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 285 जो है यह एक अधातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, पूरी तरह से मुक्त रहने वाले समुद्री जीव कौन सी है? पूरी तरह से मुक्त रहने वाले समुद्री जीव कौन सी है? तो यह इकाइनोडोमार्ट, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाए। इकाइनोडोमार्ट जो है यह पूरी तरह से मुक्त रहने वाले समुद्री जीव है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, वायु की प्रकृति के अनुसार कौन सा पदार्थ एक विशेष रंग के साथ चमकते हैं? वायु की प्रकृति के अनुसार कौन सा पदार्थ एक विशेष रंग के साथ चमकते हैं? तो ये चमकते हैं प्लाज्मा, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। प्लाज्मा जो है वायु की प्रकृति के अनुसार जो है एक पदार्थ के रूप में विशेष रंग के साथ चमकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विलयन बिजली का संवहन नहीं करता है? निम्नलिखित में से कौन सा विलयन बिजली का संवहन नहीं करता? तो ये शर्करा, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। शर्करा जो है यह विलयन जो है बिजली का संवहन नहीं करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक ध्वनि तरंग जब किसी माध्यम से होकर गुजरती है तो क्या अपरिवर्तित रहता है? एक ध्वनि तरंग जब किसी माध्यम से होकर गुजरती है तो क्या अपरिवर्तित रहती है? तो ये अपरिवर्तित रहती है आवृत्ति, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाए। आवृत्ति जो है एक ध्वनि तरंग जब किसी माध्यम से होकर गुजरती है तो यह अपरिवर्तित रहती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह पर जहां वायु घर्षण नग्न हो वस्तु किस प्रकार गिरती है? पृथ्वी की सतह पर जहां वायु का घर्षण नग्न हो वस्तु किस प्रकार गिरती है? तो ये गिरती है एक समान त्वरण से, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। एक समान त्वरण से जो है जहां वायु का घर्षण नग्न हो वस्तु जो है एक समान त्वरण के साथ गिरती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, आमतौर पर एक अम्ल और एक अल्कोहल की अभिक्रिया किसके द्वारा तैयार किया जाता है?
आमतौर पर एक अम्ल और एक अल्कोहल की अभिक्रिया किसके द्वारा तैयार किया जाता? तो ये किया जाता है ईस्टर के द्वारा। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ईस्टर के द्वारा जो है आमतौर पर एक अम्ल और एक अल्कोहल की अभिक्रिया करके जो है तैयार किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता ध्वनि की नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता ध्वनि की नहीं है? तो यह कंपन। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। कंपन जो है यह विशेषता ध्वनि की नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसमें पानी के संचरण के लिए विशेष उत्तक होते हैं? किसमें पानी के संचरण के लिए विशेष उत्तक होते हैं? तो ये जिम्नोस्पर्म। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। जिम्नोस्पर्म जो है यह पानी के संचरण के लिए विशेष उत्तक होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसके कारण ब्रह्मांड में प्रत्येक निकाय हर दूसरे निकाय को आकर्षित करता है? किसके कारण ब्रह्मांड में प्रत्येक निकाय हर दूसरे निकाय को आकर्षित करता? तो ये करता है गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा। इसका राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा। गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा जो है ब्रह्मांड में प्रत्येक निकाय एक दूसरे निकाय को आकर्षित करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पराग कोश का हिस्सा नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक पराग कोश का हिस्सा नहीं है? तो यह है अंडप। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अंडप जो है यह एक पराग कोश का हिस्सा नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन है? कौन सा एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन है? तो यह है इथेन। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इथेन जो है यह एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, पानी के एक अणु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना होता है? पानी के एक अणु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना होता है? तो ये होता है 2:1। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 2 जो है हाइड्रोजन होता है और 1 अनुपात जो है ऑक्सीजन का होता है। तो पानी के एक अणु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात जो है 2:1 होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा किसके साथ बढ़ती है? किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा किसके साथ बढ़ती है? तो ये वेग के साथ। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। वेग के साथ जो है वस्तु की गतिज ऊर्जा जो है वेग के साथ बढ़ती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, पुरुषों में शुक्राणु और मूत्र के लिए सामान्य मार्ग कौन सा है? पुरुषों में शुक्राणु और मूत्र मार्ग के लिए समान मार्ग कौन सा है? तो ये मूत्र मार्ग। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। मूत्र मार्ग जो है पुरुषों में शुक्राणु और मूत्र के लिए सामान्य मार्ग है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी लगाए गए बल के लिए यदि क्षेत्रफल कम है तो दाब क्या होगा? किसी लगाए गए बल के लिए यदि क्षेत्रफल कम है तो दाब क्या होगा? तो ये हो जाएगा अधिक। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। किसी लगाए गए बल के लिए यदि क्षेत्रफल कम है तो दाब अधिक होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, जी का मान किसके साथ बढ़ता है? जी का मान किसके साथ बढ़ता है? तो ये ऊंचाई में कमी। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ऊंचाई में कमी के साथ जो है जी का मान बढ़ता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? कौन सा एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? तो ये है बेंजीन। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। बेंजीन जो है यह एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, जब आप एक रबड़ बैंड खींचते हैं तो उसमें कौन सी ऊर्जा संग्रहित होती है?
जब आप एक रबड़ बैंड खींचते हैं तो उसमें कौन सी ऊर्जा संग्रहित होती है? तो ये होती है स्थितिज ऊर्जा। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। जब आप एक रबड़ बैंड खींचते हैं तो उसमें स्थितिज ऊर्जा संग्रहित होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे मानव शरीर का सैनिक कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे मानव शरीर का सैनिक कहा जाता है? तो ये कहा जाता है WBC को। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाए। WBC को जो है यानी कि व्हाइट ब्लड सेल को जो है मानव शरीर का सैनिक कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का अंतिम क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है? इनमें से कौन सा धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है? तो यह 283। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 283 जो है यह धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। आज के लिए बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।